वेरी गुड। तो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू कंसर्न वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका फाउंडेशन मैं ऑलरेडी तैयार कर लिया है। मैं किस फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ? अरे बच्चों, मैंने इलेक्ट्रोफाइल आपको पढ़ा दिया, मैंने न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताया। रिवीजन करना जरूरी है, एक बार पढ़ा दिया और आपको समझ में आ गया ये बात ठीक है, लेकिन एवरी कंसेप्ट रिक्वायर्स द रिवीजन, then and then you are able to write in the examination, I am telling you। तो बच्चों यहां पर मैं एक जो कंसेप्ट है ना, दैट इज अ क्रीम कंसेप्ट ओनली, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। क्रीम कंसेप्ट देखो, मेरे पास यहां पर बच्चे लोग इस प्रकार की रिंग है। यहां पर ये दो कार्बन के बीच में आपने ये सुना होगा ना C6H6, बचपन में सुना होगा जब आप बहुत छोटे थे तब। C6H6 ये बेंजीन रिंग होती है, मैं उसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं नीचे। ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाद में सिंगल, बाद में फिर से डबल, बाद में सिंगल, बाद में डबल, और जीवन भर एक चीज मेरी याद रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। कार्बन वैलेंसी शुड बी 4, एंड यदि कार्बन की वैलेंसी 4 से डिफर करती है, एंड यदि कार्बन की वैलेंसी 4 से डिफरेंट है, तो कार्बन पे चार्ज आएगा, आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो कार्बन पे चार्ज कब होगा? जब उसकी वैलेंसी डिस्टर्ब होगी। ओके, अब बोर्ड की तरफ ध्यान देना, मैं जो बात बता रहा हूं। तो यहां पर होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी 4 होने के लिए यहां पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जो केकुली ने बताया था। केकुली नाम का साइंटिस्ट, जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है। ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसमें कॉन्जुगेशन है। बेंजीन वेरी स्टेबल कंपाउंड क्यों है? क्योंकि यह कॉन्जुगेटेड है, यह साइक्लिक सिस्टम है, यह प्लेनर सिस्टम है, इसमें एवरी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। और हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि ये 4n+2 हुकेल्स रूल भी सेटिस्फाई करता है। अगर ये 4n+2 हुकेल्स रूल सेटिस्फाई करेगा बच्चे लोग, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एंड रिमेंबर, एवरी एरोमेटिक कंपाउंड इज वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड। तो इसलिए बोल दीजिए हाँ वहां पर, इसलिए बेंजीन जो है वेरी स्टेबल कंपाउंड है, काम का कंपाउंड है।
Millions of reactions are carried out on the single benzene ring with the help of different reagents. different अलग अलग reagents के help के on the basis of different reagents हम बेंजीन पर रिएक्शन कर सकते हैं. अब बात को सुनो, जो बात मैं बता रहा हूं. यहां पर ये डबल बॉन्ड है, मतलब ये पाई बॉन्ड है, ये एक सिग्मा है. यहां पर ये ओनली सिग्मा बॉन्ड है. यहां पर ये एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई है. अल्टरनेटिवली बोल सकते हैं आप, एक पाई है, दूसरा सिग्मा है. ये कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं पहले. तो बेंजीन रिंग में यहां पर 3 पाई बॉन्ड्स है. पाई बॉन्ड्स है. और एक पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड giving you 2 pi electrons. तो बेंजीन रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. बेंजीन रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम है. ये पहली चीज हमेशा याद रखना. Most of the reactions are carried out only with the benzene ring. बेंजीन रिंग एक स्टेबल सिस्टम है. 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम है. अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा. बेंजीन के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा हूं. बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है. इलेक्ट्रॉन रिच है बेंजीन रिंग. एंड यदि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है तो वह दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकती है. पॉइंट इज टू बी नोटेड. पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, यदि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है. बच्चों बात सुनो, अगर बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, रिच क्यों है? क्योंकि वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. ऐसे रिंग में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं. देखो ऐसे रिंग में इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली. जैसे आपके क्लॉक होता है ना, घड़ी, वैसे आपका क्लॉक में जो हैंड्स होता है, सेकंड हैंड, मिनट हैंड जैसे घूमता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वह बेंजीन रिंग के अंदर घूम रहे हैं. एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह. जब एक चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाती है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक, दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन तक इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो उसको डीलोकलाइजेशन कहा जाएगा. एक जगह स्टेबल रहना, एक जगह स्थित रहना मतलब लोकल, और घूमते रहना, जलगांव से अमरनगर, अमरनगर से पारना, पारना से एरंडोल, एक जगह पे स्थिर नहीं है, हम डीलोकल है. फिर डीलोकलाइजेशन. तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है. रिमेंबर द न्यू कंसेप्ट, डीलोकलाइजेशन. उसके कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. अब तो मैंने बताया कि क्या याद रखना है. याद यह रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द रिंग. Ring is a 6 pi electron containing system. Ring is a stable system. ये कौन सी रिंग? बेंजीन रिंग. Ring is a aromatic system. रिंग एरोमेटिक होती है.
बच्चों ध्यान देने की कोशिश कीजिए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो यहां पर यह जो बेंजीन रिंग होती है यह इलेक्ट्रॉन रिच है, और मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम इज सेड टू बी न्यूक्लियोफाइल। तो मैं यहां पर बेंजीन रिंग को न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकता हूं, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। मैंने 10 बार यहां पर एक बात बोली। इस बात की मैं बम्बार्डमेंट क्यों कर रहा हूं कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है, क्योंकि मुझे कहना है कि इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम्स आर said to be न्यूक्लियोफाइल। तो रिंग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। तो रिंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल किसके साथ अट्रैक्शन शो करेगा? न्यूक्लियोफाइल को किसमें अट्रैक्शन होगा? न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पेसीज है बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल वांट्स टू हैव इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज। रिंग तो इलेक्ट्रॉन रिच है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो रिंग एक ऐसे स्पेसिस को इलेक्ट्रॉन देगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, जो स्पेसिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एंड वह स्पेसिस है इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे खूब जमेगी, फिर खूब दोस्ती होगी बेंजीन की एंड इलेक्ट्रोफाइल की, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल वांट्स टू हैव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड बेंजीन के पास तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह रिच है। आपकी जेब में अगर पैसे नहीं है तो आप दूसरे को चाय कैसे पिलाएंगे? आपकी जेब में अगर पैसे है तो दूसरे को चाय पिला सकते हैं, वैसा बेंजीन का है, उसकी जेब में है पैसे, वह चाय पिला सकता है। किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। उसको इलेक्ट्रॉन देगा वह। बोलो वहां पे हाँ। अब सुनो, तो रिएक्शन जो है बेंजीन रिंग की ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगी। बेंजीन रिंग की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगी। अब मैं एक्चुअल में रिएक्शन शो करने वाला हूं। हाउ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द बेंजीन रिंग एंड इलेक्ट्रोफाइल। यू पीपल जस्ट लुक एट द बोर्ड। ऑल ऑफ यू देखिए बोर्ड की तरफ गया, मैं ये रफ कर रहा हूं। मैं बार बार ऐसा स्ट्रक्चर शो नहीं करूंगा बेंजीन का। जब मैं बेंजीन बोलूंगा तो रिमेंबर, मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है, एक तो यहां डबल बॉन्ड, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए डबल बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए। जब मैं बेंजीन बोलूंगा तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर शो करूंगा। देख लीजिए, आइदर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा या फिर बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। वन एट द सेम। ये कभी कभी ये डबल बॉन्ड यहां चला जाता है, ये डबल बॉन्ड यहां और ये डबल बॉन्ड यहां, इस प्रकार। लेकिन अल्टरनेट डबल एंड सिंगल होना चाहिए। तो दोनों बेंजीन के स्ट्रक्चर सही है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां चले गए। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये दो सिंगल बॉन्ड, ये दो कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वहां चले गए। ये पाई इलेक्ट्रॉन ये दो सिंगल बॉन्ड के बीच में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो लोकल पीरियड है, जो लोकल इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरी जगह जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? वो डी लोकल हो रहे हैं। is called, the concept is called as
लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट को कहा जाता है रेजोनेंस। न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, रेजोनेंस। एटम्स की पोजीशन सेम है, एटम्स, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये एटम्स की पोजीशन सेम है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बदल रही है। इस स्ट्रक्चर में जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल है, इस स्ट्रक्चर में जहां डबल है वहां सिंगल है, जहां सिंगल है वहां डबल है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बदल रही है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। एटम्स की पोजीशन रिमेनिंग फिक्स्ड, एटम्स रिमेनिंग स्टैटिक, इलेक्ट्रॉन पोजीशन चेंजेस, दिस phenomenon is called as resonance। नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एंड रेजोनेंस इसको बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। इंटरकन्वर्टेबल, ये भी इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां बने तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है, तो रेजोनेंस की एरो शो करते हैं कि भाई ये भी इसमें कन्वर्टेड है, ये भी इसमें कन्वर्टेड है, तो दोनों बेंजीन ही है। समझ लेना कि कभी मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ये गलत नहीं होगा, कभी आपने बुक में ये स्ट्रक्चर देखा तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऐसा समझना मत, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला C6H6 है, दोनों में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है। DU मैंने पढ़ाया है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है दोनों में, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अगर दोनों को मिलाया जाए, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा। दोनों को मिला दिया तो यहां पर आ जाएगा इस प्रकार का गोल राउंड। इसका मतलब क्या होता है कि एवरी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड यहां भी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे घूम रही है, इसका घूम रही है मतलब ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में। तो बेंजीन का ये रियल स्ट्रक्चर है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, एंड रियल स्ट्रक्चर को हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कभी कभी बेंजीन को आपने ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, तो वन इज द सेम, ऐसा हो। अब बात को सुनो, मैं जब बेंजीन ड्रॉ करूंगा ना, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर कभी नहीं ड्रॉ करूंगा, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, पॉइंट इज टू बी नोटेड। अब मैं देखिए जो मैंने अभी बताया ना कि बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बात सुनो। तो ये है मेरे पास इस प्रकार की बेंजीन रिंग, ये सुनो, ये रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन मैं कर रहा हूं प्लस किसके साथ? जब कोई रिएक्शन हो रहा है ना, अगर कोई रिएक्शन करना है मुझे, चाय बनानी है सब चाय, तो चाय के लिए क्या चाहिए? बीकर चाहिए। मतलब क्या चाहिए? चाय किस में बनता है? वो हमारे प्रैक्टिकली केमिस्ट्री के बीकर्स होंगे। रिएक्टेंट क्या क्या होगा? उसमें शुगर होगा, उसमें चाय पत्ती होगा, उसमें पानी होगा, ये रिएक्टेंट है सब। तो ये दोनों रिएक्टेंट है, अगर मुझे रिएक्शन करना है तो ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। द स्पेसीज जो अपने आप में रिएक्शन करेंगे टू प्रोड्यूस द न्यू स्पेसीज आर सेड टू बी रिएक्टेंट्स। तो ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और ये बेंजीन, ये दोनों की रिएक्शन हो क्यों रही है केमिस्ट्री में? रिएक्शन उन्हीं स्पेसीज के बीच में होगा जिनमें अट्रैक्शन होगा। यहां पर ये बेंजीन रिंग और ये इलेक्ट्रोफाइल, ये और प्लस क्यों बोला है मैंने? सुनो ना मेरी बात, क्योंकि उस दिन मैंने पढ़ाया है कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज या फिर पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज। तो ई सिंबल कैपिटल ई इलेक्ट्रोफाइल के लिए है, और प्लस चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो मैं जब भी ई प्लस बोलूंगा, जब भी ई प्लस कहा जाएगा, तो उसका मीनिंग होगा कि वह इलेक्ट्रोफाइल है। पॉइंट इज टू बी नोटेड। एंड जब मैं न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा तो Mu माइनस सिंबल होगा, याद रखा जाएगा। यस और नो?
तो यहां पर बच्चे लोग, तो ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, एंड इलेक्ट्रोफाइल वांट्स टू हैव इलेक्ट्रॉन, एंड रिंग के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। रिंग के पास इलेक्ट्रॉन है मतलब, सुनो पूरी चीजें बता रहा हूं, आई एम चैलेंजिंग यू। इतनी सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली, पहले समझना जरूरी है। रिंग के पास इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हैं मतलब रिंग न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो दोनों का रिएक्शन होना तय है, एक के पास है एक के पास नहीं है। यही तो विधि का विधान है। तभी तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है तो दोनों में रिपल्शन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो दोनों में रिपल्शन होगा। रिएक्शन थोड़ी ना पॉसिबल है ऐसे केसेस में। रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन है। ये बात, ये फंडा हमेशा याद रखना। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। रिंग के पास इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब सुन लो आप, रिंग के पास 6 कार्बन है, रिंग के पास 6 कार्बन है। इस प्रकार के एवरी कॉर्नर इज द कार्बन। रिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब है कि रिंग के कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है। पॉइंट इज टू बी नोटेड। रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब रिंग के मेंबर्स और एक कार्बन वह इलेक्ट्रॉन रिच है। रिंग के मेंबर्स, बात सुन रहे हैं, बात क्लियर है? हाँ, तो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो रिंग के कार्बन के पास है। पूरी स्टोरी फोड़ फाड़ के। तो अगर यहां पे मैंने रिंग को इस प्रकार ड्रॉ किया है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में मेरे पास C6H6 है, बेंजीन है, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा इलेक्ट्रोफाइल को और बाद में टेस्ट ट्यूब को शेक करूंगा। मैं टेस्ट ट्यूब को शेक क्यों किया जाएगा? क्योंकि वहां पे बेंजीन के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोफाइल के मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे। बेंजीन के मॉलिक्यूल्स E+ के साथ रिंग में टकराएंगे वहां पे, वो टेस्ट ट्यूब में। इसलिए हम शेक करते हैं क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल दूसरे फॉरेनर मॉलिक्यूल को जाने हैं वहां पे, इसलिए टेस्ट ट्यूब को शेक करना पड़ता है। आपने एडवर्टाइज में भी देखा होगा, हम बनाए कुछ बेहतर, आपकी बाहर की नजर और निर्वाह सुपर दोनों को। तो टेस्ट ट्यूब को शेक इसलिए करना पड़ता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जाने ढंग से, दोनों में कोलिजन हो, दोघांमध्ये टक्कर झाली पाहिजे हो, दोघांमध्ये कोलिजन झालं पाहिजे, एक मॉलिक्यूल दुसऱ्याला ओळखलं पाहिजे, त्याला कसं काय कळेल की याला इलेक्ट्रॉन पाहिजे? तेव्हाच पॉसिबल आहे जेव्हा दोघांमध्ये कोलिजन होईल। कोलिजन मतलब टक्कर। इज इट क्लियर? इसलिए टेस्ट ट्यूब को शेक किया जाता है। असं नाही आहे की मजा वाटते, बहुत छान वाटते, खडखड 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 आवाज येतो, असं नहीं है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा। तो यहां पर अगर बेंजीन की इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं तो समझ लेना कि बेंजीन का कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड तैयार करना चाहता है। कौन सा कार्बन बॉन्ड तैयार करेगा बेंजीन का? 6 में से कौन सा भी एक कार्बन बॉन्ड तैयार करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ, क्योंकि रिंग के पास इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है रिंग के कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है। और ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस आप जान लीजिए अभी मेरा, बहुत बड़ा सेंटेंस आप जान लीजिए। सेंटेंस ऐसा है कि बॉन्ड तैयार करने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये वाला एक डॉट बोले तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा डॉट बोले तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती
चिपका दो उसको फेविकॉल से। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बच्चे लोग। तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन के बीच में 6 में से कौन सा भी कार्बन है, जब बॉन्ड तैयार होगा तो मैं ये कैसे शो करूंगा पता है? एक टेस्ट ट्यूब में दोनों लोग प्रेजेंट है, तो एक्चुअल में जो होता क्या है वो टेस्ट ट्यूब में, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। तो वो टेस्ट ट्यूब में ये हो रहा है, देखो ये जो एरो में शो किया ना, ये एरो का मतलब है कि रिंग इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे रही है, रिंग के कार्बन इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इस एरो का मतलब ऐसा है। अगर मैंने एरो इस प्रकार शो किया और यहाँ पे लिखा अमरनेर 5 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है? आप इधर से इधर जा रहे हैं। वैसे मैं एरो अगर यहां से यहां शो कर रहा हूं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की पेयर, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉन की इस प्रकार की जो पेयर है ना, वो यहां से लेके यहां तक जा रही है। अगर ओनली एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो एरो को ऐसे हाफ हेडेड शो किया जाता है। ये देखो हाफ हेडेड है। जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब 2 जाएंगे तो ये पूरा हेड बन जाता है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। अपने डिक्शनरी में नोट डाउन कर लीजिए इसको। इज इट क्लियर? तो हाँ बोलो। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। अगर ऐसा एरो है तो रिंग का कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिंग वाला कार्बन इलेक्ट्रोफाइल को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो अगर ये मैंने यहां से एरो निकाला है तो सिर्फ ये 2 कार्बन का यहां पे संबंध है। जब मैं एरो ये 2 कार्बन में से बाहर निकालूंगा तो ये 2 कार्बन, ये जो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक बॉन्ड बोले तो ऐसा, एक बॉन्ड बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे 2 बॉन्ड बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको मैं देखिए यहाँ पे ऐसे शो कर रहा हूँ। अभी ये जो रिंग है ना बच्चों, ये इस प्रकार की रिंग है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये डबल बॉन्ड है बच्चों। और मैंने जब ये एरो ऐसे शो किया है ना ऐसे, तो मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन का जो मालिक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का मालिक ये दोनों कार्बन है, ये नहीं है, ये वाले कार्बन नहीं है अभी, ओनली ये कार्बन। दोनों के दोनों कार्बन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के मालिक है, ओनर है। तो जब यह रिंग इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे रही है, मतलब इसके साथ ये दोनों में से एक कौन सा भी कार्बन बॉन्ड तैयार करना चाहता है, क्योंकि बॉन्ड तैयार करने के लिए मिनिमम कंडीशन 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो सपोज मैंने यहां पर इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड तैयार कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? जो यहां पर थे। लेकिन ये कार्बन बोल रहा है कि तूने, ये इलेक्ट्रॉन तो मेरे भी थे। अरे हे इलेक्ट्रॉन माझे पण होते, तू स्वतः एकट्याने बॉन्ड तयार करून घेतला, याला राग येऊन नाही गेली आहे कार्बनला, कारण या 2 इलेक्ट्रॉनचा मालक हे दोघं कार्बन होते। यस और नो? तो ये जो कार्बन है बच्चों, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी एक्सपीरियंस करेगा, कारण या 2 इलेक्ट्रॉनचा मालक हे दोघं कार्बन होते, पण फक्त बॉन्ड कोणी तयार केला? याच कार्बनने तयार केला। असा एक बॉन्ड, असे 2 इलेक्ट्रॉन म्हणजे असा सिंगल बॉन्ड असतो बघा। म्हणजे याचं नुकसान झालं, याचं, कारण मालक दोघं होते, बॉन्ड याने तयार केला, फक्त नुकसान झालं म्हणजे याचे इलेक्ट्रॉन्स कमी झाले। कमी झाले म्हणजे तो डेफिशियंट आहे, डेफिशियंट आहे म्हणजे त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज हो, डेफिशियंट म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज। हा इलेक्ट्रॉन म्हणजे वरची डुप्लिकेट कॉपी मी खाली दाखवली। हा बॉन्ड म्हणजे असं इलेक्ट्रॉन असतं, हा अटॅक म्हणजे असा असतो। तर मी इथं स्ट्रक्चर ड्रॉ करतोय आता, ते स्ट्रक्चर म्हणजे असं दिसेल, ते स्ट्रक्चर म्हणजे असं दिसेल, इथं पॉझिटिव्ह चार्ज आणि इथं हा असा इलेक्ट्रोफाइल। पॉइंट इज टू बी नोटेड। आणि ज्यावेळेस कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, जिंदगीत लक्षात ठेवा,
कार्बनवर जेव्हा पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, जब कार्बन पे पॉझिटिव्ह चार्ज होता है उसको कहा जाता है एक स्पेशल नेम कार्बोकैटायन। तो यह स्पेसिस फॉर्म हो गई जिसका नाम है कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है, ये देखिए कार्बोकैटायन। इसको दूसरा एक नाम है बच्चों सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हर बार ऐसे ही होता है। मैं उसी सिग्मा कॉम्प्लेक्स को नीचे यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। इन बॉन्ड्स को कोई अफेक्ट नहीं किया है मैंने, मी या बॉन्ड्सचा हात लावलेला नाहीये, फक्त ये दोनच कार्बनची लढाई चालू आहे। इथं पॉझिटिव्ह चार्ज आहे एक्झॅक्टली या कार्बनवर आणि इथं हा इलेक्ट्रोफाइल आहे। या कार्बनची वॅलेन्सी बघा बरं किती आहे, 3 आहे। म्हणजे चौथा कोण असेल इथं, चौथा असेल इथं हाइड्रोजन। म्हणजे या कार्बन, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे दो, एक सिंगल बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये यहां दे देगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है बेंजीन रिंग की। बेंजीन रिंग एक स्टेबल कंपाउंड है और यह सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में पहले यहां कौन हुआ करता था, हाइड्रोजन। कुछ नहीं बोले तो क्या है, वहां पे बेंजीन वाला हाइड्रोजन है, उसकी जगह पे वहां पे कौन आ गया अभी, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिक नेचर है, स्टेबल नेचर है, वो डिस्टर्ब हो गया है। और कोई स्टेबल आदमी डिस्टर्ब होना नहीं चाहेगा। लॉकडाउन में डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन एरोमेटिक में वैसा लॉकडाउन ब्रेकडाउन कुछ नहीं होता है। ध्यान देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस किए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन देगा तो यहाँ का हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन का बाहर जाएगा, माइनस एज H प्लस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज है। पहले वहां पे कौन हुआ करता था, हाइड्रोजन। अब वहां पे कौन आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। पहले हाइड्रोजन था, उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिंग इज वेरी फेमस फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द मैकेनिज्म। मोनो सब्स्टिट्यूशन है ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। जहां हाइड्रोजन था वो अब इलेक्ट्रोफाइल आ गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अगर ये ना तो रहा तो नाइट्रो बेंजीन तैयार होगा। अल्किल ग्रुप रहा तो भी एक नेम रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हमें बता दीजिए, क्या आपको ये लेक्चर समझा, पूरा समझ में आ गया लेक्चर? फॉलोड? Tomorrow will be continued for the same.